दोस्तों आपको याद ही होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक डील की थी सबमरीन्स को लेकर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डील थी। उस समय बताया जा रहा था कि डील पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद बस इसके ऊपर काम शुरू ही होने वाला था। उसके बाद अमेरिका और यूके ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को बरगलाया, उसे अपनी सबमरीन्स देने के लिए कहा, ऑकस का निर्माण करने के लिए कहा। उसके बाद फ्रांस से ये डील तोड़ने के लिए कहा गया और उसके बाद कई बड़े बड़े दावे किए गए, जिनसे प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ की गई सबमरीन्स की डील को रद्द कर दिया और इसी के साथ साथ यूके यूएस के साथ मिलकर ऑकस का निर्माण किया और इसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील कर ली। ये धोखा फ्रांस के लिए बहुत बड़ा था। इसके बाद हमें फ्रांस का गुस्सा देखने के लिए मिला। फ्रांस ने अपने डिप्लोमेट्स तक अमेरिका और यूके से बाहर कर लिए। तो ये सारे इंसिडेंट्स हमने पहले देखे हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि यूके और यूएस किस हद तक जा सकते हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए। अभी कुछ इसी तरह का सिनारियो भारत के साथ भी देखने के लिए मिल रहा है और भारत को भी इस तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि फ्रांस के राफेल को भारत से आउट करवा दिया जाए। अल्टीमेटली इस समय देख रहे होंगे कि जहां पर अमेरिका के साथ किसी भी देश की एयरक्राफ्ट को लेकर डील नहीं बनती, वहां पर फ्रांस अपने राफेल लेकर पहुंच जाता है और फ्रांस के राफेल को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका को अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है फ्रांस के राफेल के चलते, क्योंकि ये तो रफाल F3R है। आने वाले समय में रफाल F4 भी आएगा और आने वाले समय में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी फ्रांस बनाने वाला है। तो कहीं अमेरिका का ये मार्केट पूरा डाउन ना हो जाए, इसके लिए अब अमेरिका ने कमर कस ली है। हुआ क्या है, मैं आपको सारी चीजें एकदम बारीकी से सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप जानते होंगे कि 2 महीने बाद जब अगस्त आएगा, उस समय तक हमारा INS विक्रांत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा इंडियन नेवी में कमीशन किए जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि हमारे पास अभी तक कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। जो MiG-29K हैं भी, जो कि रशियन है, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। उनकी सर्विस अवेबिलिटी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें जाती है। कहने का मतलब वो हमारे लिए इनफ नहीं है, हमें और नए फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। अब हमारा जो खुद का प्रोग्राम है TED-BF, उसको आने में काफी समय है। तो इस गैप को भरने के लिए भारत को चाहिए कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट, जिसके लिए भारत के पास इस समय केवल और केवल 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, तो दूसरा फ्रांस का राफेल। दोनों की ही बात अगर की जाए टेक्निकली तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन स्पेशली बात की जाए भारत की परिस्थितियों को देखते हुए, भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को देखते हुए, जिस हिसाब से इनकी टेक्निकल इवेल्युएशन किया जा रहा है भारत के द्वारा, इसमें कहीं ना कहीं राफेल से ज्यादा फिट F-18 सुपर हॉर्नेट बैठ रहा है। वैसे F-18 सुपर हॉर्नेट हो या फिर फ्रांसीसी राफेल हो, दोनों की ही परफॉर्मेंस जबरदस्त है। भारत को दोनों ही सूट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियां होती है जो कि आपको कैरियर से ऑपरेट करने के लिए देखनी होती है। इन बारीक टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखे बिना आप किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का चयन नहीं कर सकते। तो बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की कंपनी बोइंग, जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट बनाती है, उसके द्वारा जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है कि राफेल से कई ज्यादा टेक्निकली F-18 सुपर हॉर्नेट स्ट्रांग है। बताया जा रहा है कि राफेल के चूंकि विंग्स वगैरह फोल्ड नहीं होते, ऐसी परिस्थिति में उन्हें विक्रांत की लिफ्ट वगैरह में या फिर उनके हैंगर्स वगैरह में रखने में काफी दिक्कत जाएगी। वहीं अगर बात की जाए F-18 सुपर हॉर्नेट की, तो F-18 सुपर हॉर्नेट की जो विंग्स हैं वो फोल्डेबल होते हैं। बस आप एक क्लिक से उन्हें मोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये सुविधा की वजह से ये हमारे हैंगर्स वगैरह में बड़ी आसानी से फिट तो हो ही जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर बहुत ही जल्दी रेडी टू यूज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुपीरियर दिखाई देता है F-18 सुपर हॉर्नेट। साथ ही बताया जा रहा है कि जो रफाल M है और जो ट्विन सीटर है, जिसे कि हम लोग टोटल कॉन्ट्रैक्ट में 8 की संख्या में खरीदने वाले हैं। टोटल हम लोग 26 एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं। किसी जमाने में हम लोग 57 खरीदने वाले थे, लेकिन फिर इसे रिक्वायरमेंट के आधार पर कम कर दिया गया। 26 में भी जो 8 एयरक्राफ्ट होंगे वो ट्विन सीटर होंगे और बाकी के जो 18 होंगे वो होंगे सिंगल सीटर। ट्विन सीटर आप जानते होंगे कि ट्रेनिंग के पर्पज से काम आते हैं। तो बताया जा रहा है कि यही जो ट्रेनिंग के लिए ट्विन सीटर रफाल M होंगे वो कैरियर से ऑपरेट नहीं किए जा सकते, जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ ऐसी परेशानी नहीं है। इसी के साथ साथ और भी कई सारे आर्मामेंट वगैरह को लेकर यहाँ पर इश्यूज खड़े हो रहे हैं। कहने का मतलब जो टेक्निकली बढ़त है वो कहीं ना कहीं F-18 सुपर हॉर्नेट को मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर बात की जाए हमारे कैरियर से ऑपरेट करने के लिए, तो यहाँ पर बोइंग की तरफ से बहुत ज्यादा माहौल बनाया जा रहा है ताकि जो राफेल है वो स्टैंडर्ड से बाहर हो जाए और बचेगा केवल F-18 सुपर हॉर्नेट, जिसके बाद भारत के पास खरीदने के अलावा अन्य ना तो कोई ऑप्शन बचेगा और ना ही सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट होने की वजह से भारत किसी तरह का नेगोशिएशन कर सकेगा, और यही चाहता है बोइंग इस समय। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत ने भी कमर कस ली है और भारत के द्वारा भी बार बार बताया जा रहा है कि इस टेंडर में दोनों ही अंत तक रहेंगे, यानी दोनों को ही इवेलुएट किया जाएगा और जो अच्छा लगेगा बताया जा रहा है कि वही खरीदा जाएगा। तो इस इवेल्युएशन में बताया जा रहा है कि एंड तक दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल रहेंगे, जिस कारण 2 ऑप्शन होने की वजह से हमारे पास नेगोशिएशन का रास्ता साफ रहेगा।
अगर ऐसा नहीं होता है और कोई सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट बचता है तो यकीनन हमें ये बहुत महंगे पड़ सकते हैं। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट चयन करना है, इसकी जवाबदारी अब डिफेंस मिनिस्ट्री पर होगी, ना कि नेवी के ऊपर। नेवी अपनी डेफिनेटली अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट दे देगी, उसके हिसाब से कौन सा ज्यादा सूटेबल है ये भी बता देगी, लेकिन इसके बाद भी अंतिम फैसला जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री लेगी। तो यही सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि बोइंग जो अमेरिका की कंपनी है, जो F-18 सुपर हॉर्नेट बनाती है, वो कहीं ना कहीं चाहती है कि इस रेस में पहले ही रफाल एम बाहर हो जाए, ताकि F-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस 100% तो हो ही जाए, साथ ही साथ उनकी प्राइस वगैरह भी उनके हिसाब से अच्छी मिले। इसीलिए मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसा ही धोखा यहाँ पर यूएस फ्रांस को दोबारा देने की कोशिश कर रहा है। अब आप नीचे दोस्तों अपनी पर्सनल राय दीजिएगा कि आपके हिसाब से भारत की नेवी के लिए कौन से एयरक्राफ्ट सही रहेंगे, रफाल एम या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट।